गाइस, क्या आपको पता है कि 1970 से पहले इंडिया के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग डिटर्जेंट पाउडर, जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं, उसे अफोर्ड तक नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत महंगा था। और फिर उसके बाद आए करशन भाई पटेल अपना डिटर्जेंट पाउडर लेके, जिसका नाम था निरमा। और निरमा ने डिटर्जेंट पाउडर को हम जैसे लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाया। मजे की बात यह है कि करशन भाई पटेल ने निरमा को अपने घर पे ही बनाया था और तब वो कहीं नौकरी करते थे और नौकरी पे जाते वक्त और नौकरी से वापस आते वक्त वो निरमा के डिटर्जेंट पाउडर को जगह जगह पे बेचा करते थे। और इतने हार्ड वर्क के बाद आज वो 21,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। है ना ये इंस्पिरेशनल स्टोरी। अक्सर इंडिया में जब छोटे बच्चों को ओवरलोड किया जाता है तो उनके आसपास के लोग, इवन पेरेंट्स भी ये कहना शुरू कर देते हैं कि तो बहुत छोटा है, इस पे इतना प्रेशर देना ठीक नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस बच्ची के बारे में सुनो। इस बच्ची का नाम है ली यी। 5 साल की छोटी सी बच्ची एक टेबल टेनिस प्लेयर है, चाइना से बिलोंग करती है और एक सोशल मीडिया सेंसेशन है। और इनफैक्ट इसे लाखों लोग फॉलो भी करते हैं। पर सवाल यह है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ उसने अचीव कैसे किया। तो मैं आपको बताता हूं। इसके माँ बाप ये चाहते थे कि वो टेबल टेनिस प्लेयर बने, इसके लिए उसकी ट्रेनिंग शुरू की। जब उसकी ट्रेनिंग की जाती थी तो कोचेस उसे हद से ज्यादा हार्डवर्क करवाते थे, जिसकी वजह से कभी कभार वो रोने भी लगती थी। लेकिन कभी भी उसके माँ बाप ने और कोचेस ने उसे इमोशनल सपोर्ट दिया ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि इमोशनल सपोर्ट देने से वो वीक हो जाएगी। और आज उस बच्ची को देख के कोई भी कह सकता है कि वो फ्यूचर में एक टेबल टेनिस स्टार बनेगी। गाइस, आप लोग याद रखिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए डू वर्क हार्ड। पुराने समय में लोग तांबे के बर्तनों को बहुत इस्तेमाल किया करते थे, पर बीच में इनका चलन कम हो गया था। लेकिन तांबे के बर्तनों की खासियतों की वजह से लोग फिर से इन्हें खरीद रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूं, पर सवाल यह कि ऐसा क्यों? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऐसा है कि तांबे के बर्तनों में रात में पानी भर के रखने से और फिर सुबह उठते ही इसी पानी को खाली पेट पीने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। इनफैक्ट इनमें खाना खाने से, पानी पीने से आपकी बॉडी की बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट? क्या आप लोग भी तांबे के बर्तन इस्तेमाल करते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मात्र 40 दिन के एक छोटे से बच्चे को मैंगलोर से बेंगलोर हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए जल्द से जल्द शिफ्ट करना था। हवा के रास्ते नहीं ले जाया जा सकता था क्योंकि हवा के दबाव को वो छोटा सा बच्चा शायद सहन ना कर पाता। इसके लिए बचा था सिर्फ और सिर्फ सड़क का रास्ता। और इस मुश्किल काम को करने के लिए कर्नाटका की जनता और ट्रैफिक पुलिस ने पूरा साथ दिया। पूरी तरह से सड़क को जीरो ट्रैफिक बना दिया गया और बाकी बचे हुए काम को हनीफ भाई ने किया। हनीफ भाई ने 360 किलोमीटर का रास्ता, जो कि 8 घंटे में तय होता, उसे सिर्फ 4 घंटे में तय करके बच्चे की जान को बचाने में पूरा साथ दिया। गाइस, वो कहते हैं ना कि बचाने वाला भी उतना ही बड़ा होता है जितना कि पैदा करने वाला। इसीलिए ट्रैफिक पुलिस, कर्नाटका की जनता, डॉक्टर्स और हनीफ भाई को मेरी तरफ से सलाम। कारगिल युद्ध में हमारे देश के लिए लड़ रहे देवेंद्र पाल सिंह जी ग्रेनेड हमले की वजह से बुरी तरह से घायल हो गए। इस वजह से डॉक्टर्स को उनका एक पैर काटना पड़ा और डॉक्टर्स ने यह तक कह डाला कि आप कभी अब चल नहीं पाओगे। लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स को जवाब दिया कि आप चलने की बात करते हो, मैं आपको दौड़ के बताऊंगा। उनकी इच्छा शक्ति और 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज वो इंडिया के सबसे सक्सेसफुल ब्लेड रनर हैं और आज उनके नाम पर 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो अंदर से हार ना मान जाए। इसलिए अपने आप पे विश्वास रखो और आगे बढ़ते चलो। भरी मीडिया में जब उसने माना कि सैंड पेपर से बॉल टेम्परिंग का आइडिया उसका था, तो इस बात से पूरी तरह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हिल गया और उस खिलाड़ी पर 1 साल का बैन लगा दिया गया। उस 1 साल में उसकी बहुत बदनामी हुई और उसे लगने लगा कि क्या वो कभी टेस्ट क्रिकेट खेल भी पाएगा। लेकिन क्रिकेट के लिए उसने अपने पैशन को कम नहीं होने दिया। फाइनली 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ उसे एशेज खेलने का मौका मिला। लेकिन जैसे ही वो बैटिंग के लिए उतरा, वहां के लोगों ने उसे सैंड पेपर दिखाकर चीटर कहना शुरू कर दिया और रोते हुए मुखौटे लगाकर उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन उसने आलोचकों को जवाब अपनी बैटिंग से दिया। उसने दोनों इनिंग्स में शतक ठोके और साथ ही साथ पूरी एशेज में 774 रन बनाकर यह साबित कर दिया कि चैंपियन गिरते जरूर हैं लेकिन डरते नहीं।